दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जगह हैं जिनका ताल्लुक इतिहास से होता है। ऐसे में आज के दौर में जब कोई आम इंसान इन रहस्यमयी जगहों को देखता है तो उसे यहाँ होने वाले चमत्कार आसानी से समझ नहीं आते हैं। आज हम आपको भारत समेत दुनिया भर में कुछ ऐसी ही रहस्यमयी और विचित्र जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए। रहस्यमयी झरना। आमतौर पर कोई भी झरना पहाड़ की ऊंचाई से गिरता है जो बर्फ के पिघलने से बनता है और उसका पानी नदी में जाकर मिल जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमयी झरने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पानी पहाड़ की ऊंचाई से नहीं बल्कि जमीन के अंदरूनी भाग से बाहर निकलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जर्मनी के बर्गंडी शहर में फॉस डियोने एक ऐसा ही रहस्यमयी झरना है। इस झरने से हर सेकंड में लगभग 400 लीटर पानी बाहर निकलता है जिसका आकार एक गोल स्विमिंग पूल की तरह है। इस गोल झरने में पानी की निकासी के लिए 3 अलग अलग पॉइंट्स पर कट बनाए गए हैं जिनकी मदद से ये पानी बाहर की तरफ फ्लो होता है। कहा जाता है कि फॉस डियोने 300 साल पुराना झरना है जिसके ऊपर वैज्ञानिक कई रिसर्च कर चुके हैं। कहा जाता है कि इस झरने से बाहर निकलने वाले पानी के असल स्रोत का पता लगाने के लिए लगभग 10 गोताखोरों ने अलग अलग समय पर फॉस डियोने के अंदर डुबकी लगाई थी, लेकिन उनमें से एक भी गोताखोर जिंदा वापस नहीं लौटा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झरने का पानी बरसात की वजह से निर्मित होता है जो पहाड़ों से निकलकर जमीन में इकट्ठा होता है और फिर तेज फ्लो के साथ फॉस डियोने से बाहर निकल जाता है। हालांकि वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक झरनों में से एक माना जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में रोम साम्राज्य के लोग स्नान करने के लिए इस झरने का इस्तेमाल करते थे क्योंकि इस पानी में औषधीय तत्व शामिल होते हैं जिसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं पर यकीन करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि फॉस डियोने का ताल्लुक दूसरी दुनिया से है जिसमें बह रहे पानी की मदद से दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी तक की यात्रा करते हैं। उनका मानना है कि झरने का पानी भी दूसरी दुनिया से आ रहा है, इसलिए इसका कोई अंतिम छोर नहीं है और जो इंसान झरने की गहराई नापने की कोशिश करता है वो कुंड के अंदर गुप्त दरवाजे से उसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और फिर वहां से कभी वापस नहीं लौटता। आपको बता दें कि जर्मनी में बरसात के मौसम में इस झरने से हर सेकंड में 5000 लीटर पानी बाहर निकलता है जिसका फ्लो बहुत ही तेज और भयानक होता है। ये झरना आम लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है जिसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं। यही वजह है कि झरने के आसपास कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं जिसमें से सबसे फेमस होटल ला फर्मे डेला है। हालांकि अब झरने के पानी में आम लोगों को स्नान करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इसका तेज वाटर फ्लो किसी भी इंसान को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। गढ़कुंडार का किला। भारत को किलों का देश कहा जाता है जहां विभिन्न प्रकार के किले हैं। ऐसे में क्या आपने कभी गढ़कुंडार जिले के बारे में सुना है जो मध्य प्रदेश के कुंडार जिले में है। ये किला अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया गया था। ये किला अपनी तरफ आने वाले राहगीरों को भ्रमित करने का काम करता है जिसकी वजह से इसकी तरफ आने वाले लोग रास्ता भटक जाते हैं। दरअसल गढ़कुंडार का किला दूर से देखने पर बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इस किले की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये किला अपने आप दूर होता चला जाएगा और आप रास्ता भटक जाएंगे। किले को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से इसे आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन इस किले तक पहुंचने का रास्ता दूसरा है। अगर आप किले की तरफ जाने वाले सामान्य रास्ते को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं तो आप किले के नजदीक नहीं बल्कि उससे दूर पहुंच जाएंगे। ये 5 मंजिला किला इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल पेश करता है जिस पर कोई भी दुश्मन या सेना हमला करने के बारे में सोच नहीं सकते थे। कहा जाता है कि गढ़कुंडार का किला अंदर से एक भूल भुलैया की तरह है जहाँ सैकड़ों साल पुराना खजाना दफन है। कई लोग इस किले में खजाने को ढूंढने के लिए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें ना तो खजाना मिला और ना ही वो लोग किले से कभी बाहर जिंदा लौट पाए।
कहा जाता है कि एक बार किले के पास एक बारात गुजर रही थी, तो बारातियों ने सोचा कि क्यों ना गढ़कुंडार किले में घूम लिया जाए। ऐसे में 50 से 60 लोग किले के अंदर दाखिल हुए और घूमते घूमते उसके निचले कमरों में चले गए, जिसके बाद वो लोग दोबारा वापस नहीं आए। जब बारात में शामिल अन्य लोगों ने उनकी तलाश शुरू की तो किले के अंदर एक भी बाराती नहीं मिला था और 50 से 60 लोग अचानक से गायब हो गए थे। कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक गढ़कुंडार किले में लोग घूमने से डरते हैं। हालांकि किले के निचले हिस्से में जाने की इजाजत किसी को नहीं है। दिन के समय इस किले में पर्यटकों की चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन शाम होते ही किले के आसपास सन्नाटा छा जाता है और फिर कोई भी गढ़कुंडार किले के अंदर नहीं जाता है। इस किले में ऐसा क्या रहस्य है जिसकी वजह से लोग गायब हो जाते हैं और आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। रुद्रदेव मंदिर कुंड। हमारे देश के विभिन्न राज्यों में मंदिर हैं जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर और वहां के कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भगवान रुद्रदेव को समर्पित एक मंदिर है जहां एक अद्भुत और विचित्र कुंड भी है। इस कुंड के अंदर और आसपास विज्ञान के सभी नियम फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को यहाँ साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है। मंदिर में भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा की जाती है, जबकि भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद, फल और फूल को परिसर के कुंड में समर्पित कर दिया जाता है। जब कोई श्रद्धालु कुंड के पानी में बेलपत्ता या फूल डालता है तो वो पानी के अंदर डूब जाता है। वहीं जब पानी में फल या कोई भारी चीज डाली जाती है तो वो डूबने के बजाय पानी की सतह पर चमत्कारी रूप से तैरने लगती है। इतना ही नहीं, अगर कुंड के पानी में दूध डाला जाता है तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, बल्कि दूध की धार बन जाती है और वो पानी के अंदर जाने लगती है। इस कुंड में विज्ञान के सभी नियम फेल हो जाते हैं। रुद्रदेव कुंड में भारी चीज पानी की सतह पर तैरने लगती है, जबकि हल्की चीज पानी के अंदर डूब जाती है। धार्मिक कथाओं की माने तो रुद्रदेव कुंड एक जीवित कुंड है जिसके अंदर एक शिवलिंग है। ये मंदिर और कुंड गोमती तट के किनारे अरवापुर गांव में है, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कुंड के पानी में बेलपत्र, फूल, दूध और फल चढ़ाते हैं तो एक निश्चित समय के बाद वो सभी चीजें पानी के अंदर डूब जाती हैं। लेकिन अगर भक्त भोले बाबा से प्रसाद स्वरूप भेंट मांगते हैं तो कुंड के पानी के अंदर डूबने वाले फल वापस सतह पर आकर तैरने लगते हैं और भक्त उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। शिवरात्रि और सावन के महीने में रुद्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो दूर दूर से अपनी मनोकामना लेकर भगवान शिव के मंदिर में माथा टेकते हैं और कुंड में प्रसाद चढ़ाकर स्वयं भगवान से ही दोबारा प्रसाद प्राप्त करते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो जिस जगह पर आज ये कुंड है वहाँ सदियों पहले प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन कुंड के बढ़ते जलस्तर की वजह से वो मंदिर पानी के अंदर समा गया। जो कितनी गहराई में है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस कुंड में रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु फल, फूल और पूजा सामग्री अर्पित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुंड का पानी बिल्कुल भी गंदा या दूषित नहीं होता है। यहाँ तक कि कई लोग कुंड के पानी को बोतल में भरकर घर भी ले जाते हैं, जबकि कई लोगों का मानना है कि इस पानी को पीने से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाती है। रुद्रदेव कुंड पर कई भूवैज्ञानिक शोध कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस कुंड के पानी में भारी चीजें सतह पर क्यों तैरने लगती हैं और इसके पीछे क्या वजह छिपी है। सम्राट अशोक का कुआं। प्राचीन भारत में पानी की कमी को पूरा करने के लिए कुआं खोदा जाता था, जिसकी मदद से जमीन के अंदर से स्वच्छ पानी बाहर निकलता था। लेकिन बीतते वक्त के साथ भारत में कुएं का इस्तेमाल होना लगभग बंद हो गया है। लेकिन बिहार में एक ऐसा चमत्कारी कुआं भी है जिसका पानी कभी भी नहीं सूखता है। बिहार के पटना शहर में इस रहस्यमयी कुएं को सम्राट अशोक ने बनवाया था, जिसका नाम अगम कुआं है, जिसका शाब्दिक अर्थ पाताल होता है। जानकारों की माने तो अगम कुएं की गहराई 105 फीट है, जबकि जमीन में 20 फीट का गड्ढा करने पर ही पानी फूटने लगता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने राजा के पद पर बने रहने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर
उनके शव को इसी कुएं में फेंकवा दिया था, इसलिए कुएं की गहराई इतनी ज्यादा रखी गई थी। इसके अलावा कई लोग बताते हैं कि कुएं के अंदर एक सुरंग है जिसमें सम्राट अशोक ने अपना खजाना छिपा कर रखा था। कुएं की खास बात यह है कि जब पूरे बिहार में भयानक गर्मी और सूखे का दौर चल रहा होता है, उस स्थिति में भी अगम कुएं का पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ तक कि राज्य में बाढ़ आने की स्थिति में भी अगम कुएं का पानी सामान्य स्तर पर ही रहता है, जो ना तो कभी कम होता है और ना ही कभी बढ़ता है। इसके अलावा कुएं के पानी का रंग भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। इस चमत्कार को देखने के लिए रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु कुएं के पास जाते हैं। उनका मानना है कि इस कुएं में चमत्कारी शक्तियों का वास है, जिसकी वजह से लोग कुएं के आसपास पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगते हैं। हालांकि सम्राट अशोक ने अगम कुएं को क्यों बनवाया था और इसका पानी कभी भी सूखता या कम क्यों नहीं होता है, इस रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दलाही कुंड। कुदरत के करिश्मे के आगे इंसान की सोच और समझ बहुत ही छोटी मालूम होती है, तभी तो इंसान इतना आधुनिक होने के बावजूद भी बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाने में असफल रहा है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे कुंड के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास महज ताली बजाने से ही पानी ऊपर की तरफ आने लगता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये चमत्कारी कुंड झारखंड के बोकारो शहर से 27 किलोमीटर दूर है, जिसे दलाही कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का पानी बहुत ही साफ और स्वच्छ है, जिसमें आप अपनी शक्ल बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इतना ही नहीं, दलाही कुंड के पास ताली बजाने से इसके अंदर पानी का स्तर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर तक आ जाता है और इंसान उसे आसानी से छू सकता है। दलाही कुंड के इस चमत्कार को देखने पर ऐसा लगता है कि कुंड के अंदर का पानी ताली बजाने से उबलने लगा है, क्योंकि उसमें अचानक ही तेज हलचल होने लगती है। इतना ही नहीं, इस कुंड के पानी का तापमान मौसम के विपरीत बदलता रहता है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में कुंड का पानी ठंडा और सर्दी के मौसम में इसका पानी अपने आप गर्म हो जाता है। माना जाता है कि दलाही कुंड के पानी में स्नान करने से त्वचा संबंधी रोग पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, जबकि व्यक्ति लंबा और निरोगी जीवन व्यतीत कर सकता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस कुंड के पानी में सल्फर और हीलियम गैस हो सकती है, जो त्वचा संबंधी रोगों को ठीक करने में अहम भूमिका निभाती है। यही वजह है कि दलाही कुंड में हर साल मकर संक्रांति के दौरान एक बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु शामिल होते हैं और कुंड के पानी में डुबकी लगाकर चर्म रोग से छुटकारा पाते हैं। इस स्थान पर हर रविवार को दलाही गोसाई देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें इस कुंड का देवता माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि दलाही कुंड का पानी कहां से आता है, क्योंकि इस कुंड का कनेक्शन किसी भी नदी, तालाब या समुद्र से नहीं है। झारखंड के लोग दलाही कुंड को चमत्कारी मानते हैं और इसके पानी में स्नान करते हुए मन्नत मांगते हैं। उनका मानना है कि दलाही कुंड में स्नान करते हुए मांगी जाने वाली मन्नत जरूर पूरी होती है। ऐसे में अगर आप भी इस रहस्यमय कुंड में स्नान करना चाहते हैं तो आपको झारखंड के बोकारो शहर में जाना होगा। तो दोस्तों, ये थे भारत और विश्व में कुछ रहस्यमय स्थान और जल स्रोत, जिनके रहस्य से वैज्ञानिक आज तक पर्दा नहीं हटा पाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।